गुड मॉर्निंग गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। वेलकम बैक आप सभी के अपने चैनल पे, रूपा शर्मा के चैनल पे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मॉर्निंग के बज रहे हैं अभी 4, ब्रह्म मुहूर्त का समय है, बाहर बहुत अंधेरा है। तो आप सबको दिखाएंगे। अभी पहले धो लेते हैं यहाँ पर मुंह, क्योंकि मुंह धोने के बाद हमारी जो नींद है वो बिल्कुल ही गायब हो जाएगी। और कल रात हम लोग पार्टी से आए थे, मैंने कल रात ही मुंह वॉश करके धोया था, मतलब साफ़ करके सोई थी मैं। तो जो काजल लगाया था मैंने, काजल देखो मेरी आंखों में किस तरह से फैल चुका है गाइस, आप सब भी देख सकते हैं। मुझे अपनी ना आंखें एकदम फनी टाइप की लग रही थी, क्योंकि बिल्कुल काली काली आंखें हो गई थी मेरी। बट मुझे काजल लगाना पसंद भी है, मैं बट शादी से पहले ना हर रोज़ लगाती थी। अभी मैंने बहुत कम कर दिया, जब भी शादी पार्टी या कहीं जाने के लिए रेडी होना हो तभी लगाती हूँ, क्योंकि अब ना सजने संवरने का इतना मन नहीं करता है घर में, क्योंकि काम इतने ज़्यादा रहते हैं, काम ही करते रहो, उसमें फिर सजने संवरने का मौका कहाँ मिलता है। फिर मैं यूट्यूब पे भी काम करती हूँ, फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह सब कुछ चलाती हूँ, तो उन सब पे भी काम रहता है। तो फिर अपना काम में ही ज़्यादा बिजी हो जाते हैं, और घर को संभालते संभालते खुद का ख्याल रखना, मतलब खुद सजने संवरने का काम भूल जाते हैं। तो चलिए यहाँ पे थोड़ा सा कर लेते हैं वॉक। बाहर बहुत ही अच्छा और ठंडा मौसम हो रहा था गाइस, इस कड़कती गर्मी में, इस तड़कती भड़कती और भयंकर गर्मी में, मतलब भयंकर ही गर्मी है, क्योंकि अभी तो मौसम बहुत सही है, ठंडा है, इस वक्त धूप भी नहीं है और सूर्यदेव अभी नहीं निकले हैं। और इस टाइम चारों ओर शांति ही शांति छाई रहती है, क्योंकि ना इधर वाहन चल रहे ना उधर, सब लोग मतलब रात के समय सब शांति हो जाती है ना, तो शायद ठंडी ठंडी और ताज़ी हवा आती है, तो बहुत अच्छा लग रहा था। इसलिए थोड़ी देर वॉक करके फिर मैंने हाथ के हाथ यहाँ पे योगासन करना स्टार्ट किया, क्योंकि सुबह में हो जाता है योगा तो हो जाता है, बाद में और सारे काम करने होते हैं। और काम करते करते ना मुझे भूख इतनी ज़्यादा लगने लगती है ना, मेरा फिर मतलब मैं क्या बताऊँ ना, मुझे खा लेती हूँ, फिर खाने के बाद क्या योगा होता है, तो इसलिए मैं फिर सबसे पहले ही योगा करना चाहती हूँ, मतलब यहाँ शुरू में ही। अभी झाड़ू वगैरह कुछ भी नहीं लगाई है मैंने, और पहले नाम जप किया था, और उसके बाद मैंने यहाँ पे योगा किया, थोड़ा सा खड़े होके, थोड़ा सा बैठ के, सब तरह से योगा अपना रही हूँ मैं। अपना पेट बहुत ज़्यादा निकला हुआ है मेरा, जब से मेरा बेटा वैसे तो 6 साल का हो चुका है, लेकिन पेट निकल चुका है भाई मेरा, तब से ही निकला हुआ। लेकिन मैंने शुरू के टाइम में गौर देती, शायद तब तक मेरा इतना पेट ना होता, तो उस टाइम मैं गौर नहीं दे पाई। तो अभी फ़िलहाल मैं गौर दे रही हूँ, क्योंकि इस टाइम ज़्यादा हो रखा मेरा पेट। तो चलिए फिट रहेंगे, अपना सही सही चीज़ें खाएंगे, बाहर की चीज़ों को अवॉइड करेंगे, तो शायद हम पतले हो जाएंगे और पेट भी अंदर हो जाएगा। और अपना एक्सरसाइज जारी रखेंगे, चाहे थोड़ी करो, 10-15 मिनट करो, बट करो, ठीक है। मैं सब मेरी जैसी महिलाएं नहीं हैं वैसे तो, सब ज़्यादातर सब के पेट निकले होते हैं, तो सबके लिए मेरी यही एडवाइस है, एक्सरसाइज करो, चाहे 15 मिनट करो, बट करो। और यह है कि अपना सेहत का काफ़ी ध्यान रखो। चलिए यहाँ पे हम जो है, सुबह जल्दी उठ चुकी हूँ मैं। और सुबह जल्दी कैसे उठें, बहुत सारे लोग के क्वेश्चन होते हैं ये, कि सुबह जल्दी कैसे उठ लेते हैं आप कैसे सुबह जल्दी उठ जाती हैं। तो भाई सुबह उठने का भी एक रूटीन होता है, एक मन होता है जो बनाना पड़ता है, एक रूटीन होता है जो रूटीन को डेली बनाना पड़ता है। तो आपकी जो आदत है वो खुद ब खुद बदल जाएगी, खुद आप सुबह डेली उठना स्टार्ट कर देंगी। मेरा लगभग आज चौथा 5वां, बल्कि ज़्यादा ही, बल्कि मैं काफ़ी टाइम से ही उठ रही हूँ, बस बीच बीच में कोई दिक्कत पड़ जाती है तो नहीं उठ पाती हूँ, नहीं तो मैं ज़्यादातर 4 बजे ही उठ जाती हूँ। कभी कभी तो मैं 3 बजे उठ के बैठ जाती हूँ गाइज़। तो यहाँ पे अच्छा लगता है भाई, सुबह उठ के जो सारे काम समय से हो जाते हैं, मतलब बहुत अच्छे लगते हैं गाइस। सुबह उठने के काफ़ी सारे फ़ायदे, सुबह जल्दी उठने के काफ़ी सारे फ़ायदे होते हैं। तो सुबह 4 बजे जल्दी उठ चुकी हूँ मैं इस भड़कती कड़कती गर्मी में गाइस। और उठ के सुबह जल्दी उठ के सारे काम सूर्य निकलने से पहले निपटा लिए थे। सूर्य निकलने से पहले सारा घर व्यवस्थित कर दिया था, साफ़ और व्यवस्थित। और उसके बाद हम यहाँ पे नहा धो के आ चुकी हूँ सारा काम करने के बाद। और अभी सूर्यदेव शायद निकल चुके हैं, क्योंकि लगभग 5-5:30 का समय यहाँ पे हो गया। 5 बजे के बाद सूर्य उदय हो जाता है नहीं। तो हम जो है यहाँ पे आते हैं सीधा पूजा घर में गाइस। तो सबसे पहले मैं करूँगी यहाँ पर पूजा। और सबसे पहले मैंने जो है दिया बाती धोए अच्छे से, जो कि दीपक होते हैं ना वो धो लिए थे, क्योंकि हमेशा जो दीपक होते हैं वो मांझ करके ही मतलब दीपक जलाना चाहिए।
तो इसलिए मैं हमेशा धो लेती हूँ उनको। और उसके बाद मैंने पूजा पाठ कर यहाँ पर नाम जप किया, और काउंटर में भी नाम जप करती रहती हूँ मैं। चाहे मेरे से दिन में थोड़ा बहुत ही हो पाता है कभी, वैसे तो इतना हार्ड भी नहीं है, चाहो तो आप कितना भी कर सकते हैं। हमारे गुरुजी प्रेमानंद जी महाराज जी ने बोला है कि आप चाहें तो एक दिन में 1 लाख भी कर सकते हैं, लेकिन उस चीज़ के लिए इतना समय चाहिए, फिर उस चीज़ में दिमाग खा के मुझे करना है, मुझे करना है। आप किसी भी चीज़ को ले लो, किसी भी चीज़ के लिए आपको मन ठानना होगा कि हाँ मुझे ये आज ही करना है, या फिर आज से ही करना है, अभी से ही करना है। जैसे कि सुबह जल्दी उठने की बात, तो सुबह जल्दी उठने की बात आप आज तो नहीं कर सकते, लेकिन कल मुझे उठना है, ज़रूर उठना है, मुझे ज़रूर ही उठना है, और उठना है तो उठना है। बट ऐसा होता है ना कि हम लोग आज रात को ठान के सोए, फिर सुबह में आलस आ रहा होता है। ऐसा हर किसी के साथ होता है गाइस, लेकिन ऐसा नहीं करना है, क्योंकि ऐसा करने से फिर आप रोज़ ही ऐसे सोचते रह जाओगे, आप फिर एक दिन भी नहीं उठ पाओगे। तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कई बार, इसलिए मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। तो सुबह जल्दी उठने के बहुत फ़ायदे होते हैं और बहुत अच्छा होता है। सुबह सारे काम समय से हो जाते हैं और मन एकदम शांत पॉजिटिव रहता है। मतलब बहुत ही सारी अनगिनत सारी चीज़ें होती हैं गाइस, मैं आपको क्या बताऊं, क्या क्या बताऊं फिर, है नहीं। तो चलिए यहाँ पे हम किचन में आ जाते हैं, अपनी पूजा पाठ करके सूर्यदेव को जल दे के। सूर्यदेव आपको दिखाए मैंने कितने सुंदर निकल रहे थे। इतने टाइम के सूर्यदेव इतने सुंदर होते हैं ना। इससे पहले के भी जो सूर्यदेव होते हैं वो रोशनी नहीं छोड़ते हैं, बट उनको आप गौर से देखोगे तो आपकी आंखों पे कोई असर नहीं पड़ेगा, बल्कि आपके आंखों की जो रोशनी है वो तेज होगी, ऐसा कहा जाता है। तो बहुत अच्छे लग रहे थे। सूर्यदेव को जल दे के सीधा नीचे आ गई थी मैं, और मेरे घी भी नहीं था, बिना घी का मैं यहाँ पे हलवा बना रही हूँ गाइस। रिफाइंड ऑयल में बना रही हूँ आज, तो फर्स्ट टाइम मैं रिफाइंड ऑयल में हलवा बना रही हूँ। मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं था आज, क्योंकि पोहा भी ख़त्म हो चुका है, अगली राशन में आएगा अब सामान। और सूजी बची थी, सूजी का हलवा बनाने की सोची, तो फिर हलवा घी ख़त्म था, तो फिर मेरे हस्बैंड बोले रिफाइंड ऑयल में बना लो आप, अच्छे से पका के बढ़िया से। तो रिफाइंड ऑयल का हलवा हम लोग सोचे थे बेकार ही लगेगा, क्या खाया जाएगा। फिर मैंने जब खाया और खिलाया ना, इतना टेस्टी लगा, क्योंकि जो भंडारे में चलते हैं वो सब शायद रिफाइंड ऑयल में ही बनते हैं हलवे। वो सिर्फ जो भोग लगता है माता रानी को, तो वो शायद सिर्फ जो है घी में बनता है शायद। मैं शायद बोल रही हूँ क्योंकि मुझे पक्का कुछ नहीं पता है। तो चलिए यहाँ पे हमने हलवा बना लिया बढ़िया सा रिफाइंड ऑयल, बाकी बहुत टेस्टी बना था गाइस। अच्छे से ना रिफाइंड को मैंने पका लिया था बिल्कुल, जैसे कि तेल डालने के बाद जब तक धुआं ना निकल जाए उसमें से, तब तक पकाते हैं, तब तक ऐसे ही पका लिया था मैंने अपने हस्बैंड का टिफ़िन पैक कर दिया था, साथ में चने रख दिए थे, वो भी कच्चे यानी भीगे हुए चने, काफ़ी फ़ायदेमंद होते हैं खाने के लिए। फिर मैंने अपने लिए भी हलवा लेकर के आ गई थी मैं, क्योंकि मेरी पूजा पाठ सब कुछ हो चुका था, योगा भी मैंने कर ही लिया था सुबह में। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड तैयार होके बैठे हुए हैं ड्यूटी जाने के लिए, और अभी यहाँ पे मैं हलवा खा रही हूँ। बहुत टेस्टी लग रहा था और मुझे भूख भी लग रही थी। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि मुझे सारा काम करने के बाद तुरंत से भूख लगने लगती है, मतलब मेरे से भूख बर्दाश्त नहीं होती है, इसलिए मैंने हलवा खाया था। सिर्फ हलवा खाने के बाद अपने बेटे को तैयार करके और उसको जो है नाश्ता कराया। और मैं इस टाइम, ये बेटा मेरा काफ़ी बड़ा हो गया है, बोलने लगा है काफ़ी, और देखो कैसे जिद करने लगा। ये जिद बहुत करता है इस टाइम। इतने बड़े बच्चे बहुत ही ज़्यादा जानकार में होते हैं, मतलब जानने लगते हैं चीज़ें, तो बहुत जिद कर रहा था। और उसके बाद मैं बेटे को छोड़ के ट्यूशन आई, तो बाद में देखा भाई इतना अच्छा सा मौसम हो गया था बाहर, मतलब अब गर्मी तो नहीं है, लेकिन बाहर तो एक अच्छा ठंडा मौसम हो रहा था, लेकिन घर के अंदर भपका निकल रहा था। तो बाहर पड़ गई थी बहुत तेज़ वाली बारिश गाइस, बहुत तेज़ बारिश पड़ी थी और फिर रुक भी गई। पहले तो आंधी आई, मतलब बहुत तेज़ हवा चली, उसके बाद बारिश पड़ गई और बिल्कुल शांत हो गया माहौल इस समय। इतना ठंडा हो गया था, लेकिन जैसे ही घर के अंदर कमरे में जा रही हूँ ना, वैसे गरम गरम भपका निकल रहा है। तो अब ये नहीं कह सकते कि ये गर्मी आने वाली बारिश है या गर्मी भगाने वाली, क्योंकि गर्मियाँ तो अभी स्टार्ट हुई हैं। अभी तो इतनी भयंकर वाली गर्मी स्टार्ट ही हुई है, तो अभी जाने का तो कुछ सवाल होता ही नहीं है। तो ये शायद ये जो बारिश पड़ रही है ना बेटाइम की, तो ये जो बेटाइम की बारिश पड़ रही है ना गाइस, ऐसा लग रहा है कि ये मतलब ये जो बारिश है ये गर्मी बढ़ाने के लिए है, ना कि गर्मी घटाने के लिए, क्योंकि अभी तो गर्मियाँ स्टार्ट हुई हैं। अभी कुछ दिन पहले भी ऐसी मौसम हो रहा था, कुछ दिन पहले मतलब होली के बाद से, तो ऐसा लग रहा था कि इस बार गर्मी आएगी नहीं, लेकिन शायद मौसम थोड़ा मीडियम हो जाए, इससे गर्मी तो नहीं जाने वाली। गर्मी तो भी स्टार्ट ही हुई है, मई जून में तो गर्मी काफ़ी होती है। तो बहुत भयंकर वाली बारिश पड़ गई थी इस बार भी।
बहुत तेज़ वाली बारिश पड़ी थी। जो खुले में होता है ना उसको ज़्यादा लगता है, हम लोग तो बंद में थे तो इसलिए हमें पता नहीं चला कि कितनी तेज़ बारिश है या कितनी हल्की है। जो खुले मैदान में बैठे होते हैं ना उनको ज़्यादा एहसास होता है कि हाँ कितनी तेज़ बारिश है या कितनी कम बारिश है। तो दोपहर के खाने में बना रही थी मैं कढ़ी चावल, और मेरे हस्बैंड आएंगे बीच में खाने के लिए तो खाना, तो इसलिए मैं यहाँ पे जल्दी फटाफट खाना बना रही हूँ। और सुबह लंच के थोड़े से बर्तन, बहुत थोड़ी नाश्ते के बर्तन पड़े हुए थे, मैंने सोचा इनको भी हाथ के हाथ मांज देती हूँ, क्योंकि सुबह इतना सारा काम करने के बाद ना फिर किचन में बर्तन वगैरह मांजने का मेरा मन नहीं करता है। इसलिए मैंने दोपहर का खाना जब बनाती हूँ तब साफ़ कर देती हूँ, या दोपहर के बर्तन खाना खाने के बाद हाथ के हाथ साफ़ कर देती हूँ। तो मैंने सोचा अभी साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा भर रखा था सिंक, और सिंक मुझे खाली खाली अच्छा लगता है, ज़्यादा भरा हुआ नहीं। किचन ही गंदा लगता है, पूरा किचन मतलब सिंक भरा हुआ होता है ना तो किचन ही गंदा लगता है। इसलिए हमने जल्दी से फटाफट बर्तन साफ़ किए। और कढ़ी यहाँ पे बीच बीच में मैं चला रही थी, क्योंकि इसको अच्छे से बना दिया था, और ये उबलती है ना बीच बीच में तो बाहर ना निकल जाए, इसलिए इसको चलाना होता है हमें थोड़ी देर तक। तो इसको रेगुलर थोड़ी देर तक चलाते रहेंगे तो निकलेगी नहीं बाहर और पकती रहेगी ये। पहले ना मेरे को कढ़ी बनानी बिल्कुल भी नहीं आती थी गाइस, तो मुझे फ़िलहाल अभी आने लगी है। तो यहाँ पे जो है हमारी कढ़ी देखो उबल ही रही थी, तो मैंने हाथ के हाथ इसको इस तरह से चलाती रही, कंटिन्यू चलाती रही ताकि ये सही रहे। और पकोड़े जो हैं कढ़ी में डालते हैं वो, उसके बिना तो कढ़ी अधूरी होती है, तो इसलिए पकोड़े तो वही हम डालेंगे ही कढ़ी में। और कढ़ी चावल वाह बहुत टेस्टी लगते हैं, और पता भी नहीं आज की कढ़ी कैसी बनेगी। हमेशा मैं खाना बनाते सब मैं यही सोचती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है ना मेरे हाथ की खाने की बहुत तारीफ़ करते हैं, इसलिए मैं हमेशा ये सोचती हूँ अच्छा बन जाए या नहीं बनेगा, पता नहीं कैसा बनेगा, आज तारीफ़ होगी कि नहीं होगी यही सब सोचती रहती हूँ। तो चलिए यहाँ पे हमारी कढ़ी हमने बिल्कुल कम जो जलती है थोड़ी सी गैस उस पर रख दी है। अभी यहाँ पे चावल बनने के लिए रख देंगे हम। चावल को अच्छे से धो के भिगो दिया था पहले ही, फिर बनने के लिए भी रख दिया था, और बन भी गया गाइस। 2 सीटियों में चावल हमारे बन के तैयार भी हो गए हैं। और चलिए अब खाना परोसते हैं। मेरे हस्बैंड आ चुके हैं खाना खाने के लिए। गर्मा गर्म खाना सबसे बेस्ट, एकदम ताज़ा ही खाना खाना चाहिए हर किसी को। तो खाना वैसे भी इतना ज़्यादा मत बनाओ कि आपको बासी खाना पड़े या फिर रखना पड़े, ताज़ा हमेशा ताज़ा ही खाना होता है। तो कढ़ी हमारी बन गई है और बहुत अच्छे से पक गई है, कलर भी काफ़ी अच्छा आ गया था कढ़ी में, और हमारे कढ़ी चावल बनके हैं तैयार। चलिए अभी परोसते हैं और देते हैं अपने हस्बैंड को, और मैं भी, और खा के बताएंगे आपको कि कढ़ी चावल कैसे बने हैं। और कढ़ी चावल वैसे ज़्यादा लोगों के पसंद होती है, बहुत फेवरेट होते हैं कढ़ी चावल। तो यहाँ पे देखो हमने सबको परोस दिया है खाना, साथ में सैलेड है, और बिना सैलेड के तो खाना अधूरा लगता है, वो भी गर्मियों के दिनों में। तो ये मेरी थाली, मेरे बेटे की थाली, और इसमें बहुत से लोग ना कढ़ी में घी भी डाल के खाते हैं। कौन कौन घी डाल के खाता है बताना, क्योंकि मैंने भी एक बार खाया था बस, लेकिन हम अब नहीं डालते घी में, कढ़ी में घी नहीं डालते हम। तो यहाँ पे चलिए पहले बेटे को मिला के दिया मैंने, और वो देखो टीवी, बच्चे हमेशा बहुत से बच्चे आजकल के ऐसे हो रहे हैं, बिना टीवी मोबाइल के जो है खाना ही नहीं खाना चाहते हैं। तो खाना खाते वक्त मेरा बेटा मतलब डांट तो ऐसा तो रो पड़ता है, तो इसलिए मैं टीवी चला देती हूँ, टीवी देख लो और खाना भी खाते रहो। तो चलिए हमने खाना वाना खा लिया, मेरे हस्बैंड भी चले गए थे अपने ड्यूटी को। उसके बाद मैं मिल रही हूँ शाम को आपसे। तो शाम के समय जो मैंने सुबह के समय ही ना छोले भिगो दिए थे ये, और आज हम बनाएंगे छोले भटूरे, जैसे कि आपने थंबल में भी देख लिया होगा और शुरू में भी देख लिया होगा। तो भाई सबकी पसंद छोले भटूरे, मेरे हस्बैंड की तो बहुत बहुत पसंद है। तो अभी हम जो है छोले भटूरे बनाने जा रही हैं। अच्छी आदतें जो कि अपने हस्बैंड की फरमाइश भी पूरी करती हैं, घर का भी ख्याल रखती हैं, साथ साथ अपना भी ख्याल रखती हैं, बच्चों का भी ख्याल रखती हैं। और हर एक गृहिणी एक सी नहीं होती, अलग अलग सबकी आदत अपनी अपनी होती है। तो अभी यहाँ पे मैंने मैदा लेकर के आई थी मैं, और मुझे कैसे कैसे मलना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें डालते हैं भटूरों में ताकि सॉफ्ट बने, फूले फूले आएँ। तो अभी मैं आपको बता दूँ, सिर्फ दो चीज़ डाल करके ही हम बढ़िया से भटूरे यहाँ पे बना लेंगे गाइस। सिर्फ 2 चीज़, वो भी घर में ही मिलेंगी आपके। तो चलिए यहाँ पे छोले उबलने के लिए मैंने रख दिए थे, और उसके बाद यहाँ पे हम मैदा गूँथ के रखेंगे, क्योंकि हमें 2 घंटे के लिए मैदा मल के रखनी है। 2 घंटे रखनी पड़ेगी हमें, 2 से ढाई घंटा भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो कि जितनी देर मैदा मल के रखी रहेगी उतनी अच्छे से सेट होगी ये। तो यहाँ पे मैंने जो है मैदा निकाल ली है, और उसमें डाल दिया था
दही से बढ़िया सॉफ्ट में बनेंगे भटूरे। यहाँ पे थोड़ा सा तेल इसमें डाल दिया था मैंने और इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे बढ़िया से पहले, और उसके बाद इसमें डालेंगे पानी। नॉर्मल पानी से ही गूँथना है हमें, तो नॉर्मल पानी में इस तरह से डालती जाऊँगी। अभी फ़िलहाल मैं थोड़ा थोड़ा करके नॉर्मल पानी ही लेना है, ये नहीं कि गरम या फिर निवाया, ऐसा कुछ नहीं है। नॉर्मल पानी डाल करके इस तरह से अच्छे से गूँथती जाऊंगी मैं, और बढ़िया सा सॉफ्ट डो बना के हम रख लेंगे इसका, जैसे कि हम रोटियों का आटा गूँथते हैं ना वैसे ही बिल्कुल। तो हमने यहाँ पे अच्छा सा सॉफ्ट डो बना लिया है और साथ ही में ऊपर से थोड़ा सा तेल हमने यहाँ पर लगा दिया है। तो चलिए अभी हम इसको अच्छे से थोड़ा सा मल लेंगे और इसके ऊपर से एक और बार फिर से थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल लगा करके इसको रख देंगे सेट होने के लिए लगभग 2 से ढाई घंटे तक। 2 से ढाई घंटे में ही अच्छे से सेट हो पाएगी ये, और बढ़िया से फूले भटूरे और एकदम सॉफ्ट भटूरे आएंगे बनके। तो वैसे तो मैं सोची थी करते समय कि मेरा मतलब अच्छे आएंगे कि नहीं भटूरे, फर्स्ट टाइम बना रही हूँ। तो चलिए गाइस, यहाँ पे मैदा हमने रख दी है मल के लगभग 2.5 घंटे के लिए, और उसके बाद यहाँ पे हम बना लेते हैं जो कि पेस्ट है, प्याज का पेस्ट और टमाटर का पेस्ट, क्योंकि लाइट का कोई भरोसा होता नहीं है। देखो गर्मियों में ज़्यादातर लाइट भागती है, मतलब चली जाती है, तो इसलिए अपने घर को तो इसलिए हमें अभी ही पेस्ट बना के रख लेना है, और छोले हम बाद में बना लेंगे। छोले वैसे बनने में इतना कोई डिफ़िकल्ट भी नहीं है, मुझसे आते हैं आसानी से, और मेरे हाथ के मेरे हस्बैंड को पसंद भी आते हैं, तो हम बाद में बना लेंगे। सारी चीज़ें पेस्ट वगैरह बना के और सारी चीज़ें तैयार करके मैंने रख दी थी, और फिर मैं आई छत पे। गाइस इतना बढ़िया मौसम, इतना काला बादल आ रखा था ना, इतना मज़ा आ रखा, इतनी तेज़ हवा चल रही थी ना, मतलब ऐसा जो समय है ये, मतलब जो मौसम है इस समय ही आता है, और इतना बढ़िया लग रहा था मुझे। वाओ, आंखों में धूल। तो इतनी तेज़ आंधी आई थी गाइस, और आंधी सब कुछ होने के बाद नीचे मैंने बताऊं नीचे साफ़ करा, क्योंकि नीचे बहुत गंदा हो गया था। इतनी तेज़ हवा चलने पे ना नीचे धूल धूल हो गई थी सारी, तो मैंने धुलाई करी थोड़ी सी, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के ना मैंने वाइपर से सूत दिया था अच्छे से, ताकि क्योंकि इस टाइम झाड़ू तो लगा नहीं सकते, रात हो चुकी थी, लेकिन मैंने थोड़ा थोड़ा पानी डाल के वाइपर से निकाल दिया, वो धूल निकल चुकी थी अच्छे से, सही सब कुछ सही हो गया था। उसके बाद मैंने यहाँ पे जो है छोले बनाने स्टार्ट किए जल्दी से, और मेरे हस्बैंड भी आने ही वाले हैं कुछ देर में, क्योंकि उनको आज छोले भटूरे खाने हैं, उनके बहुत फेवरेट हैं। मैं कभी बनाती नहीं हूँ, क्योंकि मैंने 2 बार बनाए थे पहले, लेकिन वो बेकार बने थे, बिल्कुल बेकार, तो आपको भी दिखाने लायक नहीं थे, इसलिए मैंने नहीं दिखाए। तो बहुत बेकार बने थे, इस वजह से मैं बहुत ही टाइम यानी 1-2 साल बाद ट्राई कर रही हूँ आज, और आज भी मैं ये सोच रही हूँ बनाते समय, यानी डर रही हूँ कि सही से बन पाएंगे या नहीं भटूरे, सिर्फ भटूरे, क्योंकि छोले तो मैं बनाती रहती हूँ और अच्छे से बन जाते हैं छोले, टेस्ट भी आता है छोलों में, मेरे हाथ के छोलों में, मतलब मेरे हस्बैंड को। तो यहाँ पे बस पेस्ट वेस्ट अच्छे से भूना, सारे मसाले डाले, और उसके बाद हम इसमें डालेंगे छोले हम जो पानी डाल के उबालते हैं ना, वो पानी हमें फेंकना नहीं चाहिए, उस पानी के साथ में छोले हमें ऐड करने चाहिए इस पेस्ट में, जैसे कि अच्छे से, जैसे देखो मैं आपको बता रही हूँ। इसमें चाहे तो आप चाय पत्ती का पानी भी डाल सकते हैं, और मेरे हस्बैंड को हमेशा ब्लैक वाले छोले पसंद आते हैं, इसलिए वो इसमें हल्दी नहीं डालने देते, तो मैं हल्दी नहीं डालूँगी इसमें। और इसमें मैंने छोले मसाला भी डाला था, उससे ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है, लहसुन सब कुछ डाला था मतलब कि। तो अभी यहाँ पे मैंने छोले बनने के लिए रख दिए हैं एक साइड, और यहाँ पे तेल पकने के लिए रख दिया अच्छे से, रिफाइंड और तेल मिक्स, ताकि वो पके अच्छे से, क्योंकि गरम गरम तेल में ही बढ़िया से भटूरे बन के तैयार होते हैं। और मैं काफ़ी डर रही थी कि कैसा बनेगा भटूरा, इसलिए मुझे पता भी नहीं है अभी, क्योंकि मैंने ऐसे ही पहले भी बना के छोड़ दिए हैं, मेरे को यही था कि पहले की तरह बिगड़ ना जाए। तो अभी मैं देखती हूँ कि कैसे बनते हैं और आपको भी दिखाती हूँ गाइस, क्योंकि पहला जो भटूरा होता है वो हमेशा बेकार ही बनता है, तो शायद देखो बेकार ही बने पहला भटूरा।
बाकी देखो यहाँ पे इतना बड़ा सा भटूरा बन गया था और ये पूरा जल चुका था, तो ये वाकई में बेकार बना था और मुझे हंसी भी आ रही थी। बट ये क्या सॉफ्ट बना था ये तो लेकिन ये वाला भटूरा हमारा बेकार हो चुका था। मुझे थोड़े से और छोटे और पतले भटूरे बेल के तब बनाने थे अच्छे से। तो चलिए यहाँ पे हमने एक भटूरा तो बना लिया था जो कि बेकार बना था, और अभी और भटूरे बनाते हैं वो दिखाते हैं आपको। तो मैंने दूसरी लोई ली, अच्छे से बेली, देख सकते हैं, लेकिन छोटी लोई ली इस बार और पतला पतला बेला, क्योंकि भटूरे हमेशा फूले हुए और पतले अच्छे लगते हैं। तो बड़ी कॉन्फिडेंस से मैं बना रही थी कि अच्छे लगेंगे। चलो ठीक है, तो चलिए अभी थोड़ा सा ना हाथ से पीटना भी होता है ना, तब जाके अच्छे बनते हैं थोड़े से। और सूखी मैदा लगा के मैंने इसको बेला फर्स्ट टाइम। हमेशा तेल लगा करके बेलती थी तो फैलते नहीं थे, वहीं अपनी जगह आ जाते थे। मैदा हमेशा खिंचती है तो अपनी जगह आ जाती थी, लेकिन इस बार मैंने सूखी मैदा लगा के बेला और वाकई में फूल भी रहे थे। कुछ कुछ फूलते हैं, कुछ कुछ नहीं फूलते हैं। तो अभी तो मैंने अपने हस्बैंड को और बेटे को खिला दिए हैं छोले भटूरे, और ये हैं मेरे भटूरे छोले। वाकई में कलर भी अच्छा आया था और बहुत टेस्टी बने थे, सॉफ्ट भी थे गाइस। आपको बताऊं तो फूले भी थे, कुछ कुछ फूले भी थे। सैलेड काट लिया है, छोले और भटूरे। कैसे लगे आपको आज का मेरा वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना। लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर से करना, और आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी ज़रूर से बताना। वीडियो कैसी लगी सब कुछ बताना गाइस। लव यू ऑल, बाय।